हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनुपात के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और वर्तमान समय में इसी तरीके के प्रश्न आपकी एसएससी जीडी की जो परीक्षा चल रही है उसमें पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रश्न कह रहा है, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:5 था। तो बॉयज़ और गर्ल का अनुपात 8:5 था, ये कह रहा है प्रश्न में। आगे कह रहा है, जब 6 लड़के चले गए और उसी समय 9 और लड़कियां क्लब में शामिल हो गईं, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 14:13 हो गया। तो क्लब में शुरू में लड़कियों की संख्या क्या थी, आपको ज्ञात करना है, यानी कि यह संख्या आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कोई निश्चित राशि दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं हम 8x, बॉय कितने थे 8x और लड़कियाँ कितनी थी 5x थी। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 लड़के चले गए और 9 लड़कियाँ आ गई, यानी कि 6 लड़के यहाँ से हम घटा देंगे, 8x में से हम 6 को माइनस कर देंगे और बटे यहाँ क्या है 5x, इसमें हम 9 को ऐड कर देंगे चूँकि 9 लड़कियाँ आ रही हैं। बराबर किसके हो जा रहा है 14:13, यानी कि 14/13 के बराबर हो जा रहा है यह। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से 2 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 4x - 3 और यहाँ पे 2 हो गया, फिर 5x और या 5x को इधर कर देते हैं, 5x प्लस में 9 और ये इंटू 14। यहाँ देखिए 2 से 1 कट जाएगा 7 बार में, और यहाँ जो 13 है बटे 13 इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो 13 चौके 52x माइनस 13 तियाँ 39 बराबर 7 पचे 35x प्लस में 7 नवा 63। अब ये देखिए, ये इधर आएगा ऐड हो जाएगा और ये इधर आएगा तो घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12 है, यहाँ मतलब 52 है और यहाँ पे 35 है। तो 12 में से 5 गया, 7 5 12 और यहाँ पर 1 17x यहाँ पे बचेगा बराबर। इसको इधर ऐड करेंगे तो 9 3 12 2 हो गया और 6 3 9 और 1 10, 17 से 6 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा जा रहा है क्लब में शुरू में लड़कियों की संख्या क्या थी। मतलब यह संख्या हमसे पूछा जा रहा है कि शुरू में लड़कियों की संख्या क्या थी। तो 5x, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 6 आई है, तो 5 × 6 बराबर 30। तो शुरुआत में लड़कियों की संख्या क्या थी 30 थी, यही आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है पहले प्रश्न का। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, कॉपर और जिंक को एक साथ 11:9 के अनुपात में पिघलाया जाता है। पिघला हुआ मिश्रण का वजन कितना है। इसमें 27 किलो जस्ता की खपत हुई है। अब 27 किलो जस्ता की खपत हुई है और कह रहा है कि कॉपर और जिंक यानी कि जस्ता, तो कॉपर और जिंक इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 11:9 दिया हुआ है। और कह रहा है कि इसको पिघलाया गया है और टोटल 27 किलोग्राम जस्ता की खपत हुई है। तो 27 किलोग्राम निश्चित राशि दे रहा है, यहाँ पर अनुपातिक राशि कितना है जस्ता की यानी कि जिंक की 9 है, इससे तुलना करेंगे और निकालना हमको कुल मिश्रण। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पिघला हुआ मिश्रण का वजन यानी कि टोटल वजन हमको निकालना है। तो 11 और 9 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 20 से हम गुणा कर देंगे। टोटल हमको निकालना है तो टोटल ऐड करके हम गुणा कर देंगे। तो 9 तियाँ 27 और 20 तियाँ 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, यदि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो एक संख्या मान लीजिए हम x है, x का क्या कह रहा है 50%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। 50% किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y के 2/3 मतलब 2/3 के बराबर है। अब इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका x को और y को हम इधर ले आएंगे, यानी कि x यहाँ पे है पहले से और y को इधर ले आएंगे। हमको x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे नीचे कितना है 3, यानी कि x अनुपाते y कितना हो गया 4:3। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न कह रहा है 1,59,250 की धनराशि ABCD में इस प्रकार बांटी जाती है कि A और B का हिस्सा 1:3, B और C का हिस्सा 2:5 और C और D का हिस्सा 2:3 के अनुपात में होता है। तो A का हिस्सा कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है A, B, C और D, ये 4 लोग हैं, इनमें बांटना है। A और B का अनुपात 1:3 दिया हुआ है, 1 और 3 दिया हुआ है। B और C का अनुपात 2 और 5 दिया हुआ है, यानी कि 2 और 5 B और C के नीचे लिख लेंगे। और C और D का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है, इसके नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो स्थान खाली है इधर वाली संख्या को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। यहाँ पे 5 को फिल कर देंगे, यहाँ पे 2 को फिल कर देंगे और यहाँ पे 2 और 2 को फिल कर देंगे। अब अगर कोई संख्या सभी में है तो उसको काट देंगे, तो यहाँ पे कुछ कटने लायक दिख नहीं रहा है, तो गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 1, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यानी कि 4 हो गया। 2 दूनी 4 3 12 हो गया और 5 दूनी 10 3 30 हो गया और यहाँ पे 5 3 15 और 15 3 45 हो गया। ये आपको मिल गया ABCD का अनुपात। अब आपसे यहाँ पे कह रहा है कि 1,59,250, 1,59,250 रुपये को बांटना है सभी में। यहाँ टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 7 और 7 4 11, 1 हो गया और 4 3 7 1 8 1 9, 91 हो गया। निकालना क्या है आपको, A का हिस्सा आपको निकालना है। A का हिस्सा कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब इसी को काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 13 से काटते हैं तो 13 7 91, 13 एकम 13, 29 13 दूनी 26, फिर यहाँ पे हो गया 32, 13 दूनी 26, 26 6 13 5 65, इतना हो गया यहाँ पे। अब 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7, 5 12, 7 7 49, 3 7 5 35। अब इसमें 4 से गुणा कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। 4 से गुणा कर दीजिए, 0 आ गया। 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 4 एकम 4 3 7, यानी कि 7000, यही हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है रुपये 14,175 की राशि को A, B और C के बीच 2/3 अनुपाते 3/5 अनुपाते 5/6 के अनुपात में बांटा जाता है। तो A और C के हिस्सों का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ सबसे पहले अनुपात लिख लीजिए, A अनुपाते B अनुपाते C कितना है, 2/3, यहाँ पर है 3/5 और यहाँ पर है 5/6। अब अनुपात भिन्न में होता नहीं, इसलिए हम इसको पूर्णांक बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसी से हम सभी में गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना एलसीएम आ जाएगा, 6 पंचे 30, 30 से हम क्या करेंगे, सब में गुणा कर देंगे। ये 10 बार में कट गया, ये 6 बार में और ये 5 बार में। यहाँ आ गया 20, यहाँ कितना आ गया 18 और यहाँ पर कितना आ गया 25 आ गया। अब टोटल आपको दे रहा है 14,175 राशि, 14,175। यहाँ पर टोटल कर लिए कितना हो जाएगा, तो 8 और 5 13, 3 हो गया, 2 2 4 1 5 और 1 6, 63 हो गया। निकालना क्या है, A और C का अंतर आपको निकालना है। A और C का अंतर निकालना है। अंतर कितना है यहाँ पे, 5 का अंतर है। तो 5 से आप गुणा कर दीजिए, काट दीजिए। तो 9 से अगर काट दीजिए, 9 7 63, 9 एकम 9 और 9 7 63, 9 एकम 9, 5 51, 9 5 45, 6 हो गया, 9 7 63 और 4 9 5 45, फिर 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 5 35, 225 आ गया। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए, 5 5 25, 5 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 है ये आपका राइट आंसर हो गया। तो देख लीजिए आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है एक कॉलेज में ECE मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवंटित सीटों की संख्या 3:4:5 के अनुपात में है। सीटों में क्रमशः 20%, 35% और 44% की वृद्धि प्रस्तावित है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए यहाँ ECE है, यानी कि ECE हो गया, M से मैकेनिकल हो गया और C से सिविल इंजीनियरिंग हो गया। इन तीनों का अनुपात दिया हुआ है 3 4 और 5, 3 4
और 5 इनका अनुपात दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि इन सभी में क्रमशः 20%, 35% और 44% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 का 20% वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या 120, वृद्धि का मतलब क्या होगा, जो नया अनुपात होगा वो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर 120 हो गया प्रतिशत, फिर अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 35% की वृद्धि मतलब कि 4 गुणे 135%, और अनुपाते यहाँ पर 5 है तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 44%, मतलब 144%। हम 144 क्यों लिख रहे हैं, 144 इसलिए लिख रहे हैं कि वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब 4 में 2 की वृद्धि, तो कितना कहेंगे 6 कहेंगे ना, मतलब 4 को ऐड कर लेंगे और 2 को भी ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो 4 क्या है, ये पहले से 100% है, अब इसमें कितने की वृद्धि हुई 44% की वृद्धि तो 144, 35% की वृद्धि तो 135, 20% की वृद्धि तो 120। अब यहाँ पे देख लीजिए अनुपात है तो प्रतिशत कट जाएगा, सभी का प्रतिशत कट गया। और देखिए कोई चीज़ कट रहा है तो यहाँ 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 30 हो गया। यहाँ 4 से कट जाएगा तो 4 तियाँ 12 और 4 छक 24, ये कट गया। अब 5 से भी कट रहा है कुछ तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 सत्ते 35 और 5 छक 30। अब 3 से भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 नवा 27 और 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर से 3 से कट रहा है तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12, यानी आपको मिल गया यहाँ पे 2:3:4। यही आपका राइट आंसर हो गया। जितना जल्दी आप काट लेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है यदि a + b अनुपाते b + c अनुपाते c + a बराबर 8:7:5 है और a + b + c बराबर 60 है तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा। यहाँ पर दे रहा है a + b बराबर दिया हुआ है कितना 8, b + c बराबर दिया हुआ है 7 और c + a बराबर कितना दिया हुआ है 5। ये अनुपात दिया हुआ है सभी का। हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐसे लिख के ऐड कर लेंगे सबको। तो ऐड करेंगे तो यहाँ 2 बार a आ रहा है, 2 बार b आ रहा है, 2 बार c आ रहा है, मतलब 2 कॉमन हो जाएगा। a + b + c बराबर कितना आ गया, यहाँ पर देखिए तो 8 और 7 15 और 15 5 20, 2 से काट देंगे, यानी कि a + b + c बराबर 10 आ गया। ये अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपातिक योग आ गया तीनों का, a + b + c का 10। अब a + b हमको निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c, मतलब a b और c का मान हमको निकालना है। तो a + b + c बराबर 10 है तो a b बराबर कितना 8 है, तो यहाँ पर अगर हम 8 रख देते हैं तो c का मान क्या हो जाएगा, तो 10 में से 8 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि c का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब अगर हम bc का मान रख देते हैं, bc कितना है 7 है, यानी कि यहाँ पर अगर हम 7 रख देते हैं तो 10 में से 7 घट जाएगा, कितना a का मान हो जाएगा, तो a का मान 3 हो गया। अब अगर यहाँ पर a और c का मान हम रख देते हैं, कितना है 5 है, तो 10 में से 5 घटेगा तो b का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि 3, 5 और 2। यहाँ पर दिया हुआ है जो a + b + c बराबर 60 निश्चित राशि दिया हुआ है, क्योंकि हमको अनुपात ही यहाँ पर निकालना है, इसलिए हम उसका प्रयोग नहीं करके हम यहाँ अनुपातिक योग निकाल के उसी से a, b और c का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया 3, 5 और 2, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:4 करने के लिए 20 किलोग्राम जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा पिघलाने की आवश्यकता होगी। अब अभी इसी तरह का प्रश्न हमने इससे पहले किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे टोटल मिश्रण पूछ रहा था और यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर 5:4 करने के लिए 20 किलोग्राम जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा। अब यहाँ पे जिंक दे दिया है 20 किलोग्राम और कॉपर आपसे पूछ रहा है, तो सेम वही प्रश्न है, कॉपर और जिंक इनका अनुपात दिया हुआ है 5:4। यहाँ पे कह रहा है निश्चित राशि आपको दे रहा है कि 20 किलोग्राम जिंक है, अगर इसमें तो 20 किलोग्राम जिंक है, तो जिंक यहाँ पे कितना है 4, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कॉपर की कितनी मात्रा। तो कॉपर यहाँ पे कितना है 5, तो 5 से हम गुणा कर देंगे। अगर कहता कि टोटल मिश्रण तो 5, 4, 9 से हम यहाँ गुणा करते, तो आप इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20 और 5 पचे 25, यानी कि 25 किलोग्राम। यही आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है यहाँ पर भी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि a अनुपाते b बराबर 9:7
तो 11A माइनस 9B, 11A माइनस 9B अनुपाते 2A प्लस में 3B, 2A प्लस में 3B। इसका मान आपको याद करना है। कह रहा है A अनुपाते B बराबर कितना दिया हुआ आपको, 9 अनुपाते 7 दिया हुआ है। तो A के स्थान पे आप क्या रखेंगे 9 और B के स्थान पे 7। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे 9, तो 11 9 99 माइनस B के स्थान पे क्या रखेंगे 7, तो 7 9 63 अनुपाते A के स्थान पे आप क्या रखेंगे 9 रखेंगे, तो 9 दूनी 18 और प्लस में B के स्थान पे 7, तो 7 त्रिक 21। इसको घटा दीजिए तो यहाँ पे 6 हो गया और ये आपका 3 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया 36 अनुपाते, इसको ऐड कर दीजिए 8 1 9 और 2 1 3, काट दीजिए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, यानी कि 12 अनुपाते 13 ये आपका राइट आंसर हो गया। 12 अनुपाते 13, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है दो संख्याएं 9 अनुपाते 11 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 23 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर होगा। महत्तम समापवर्तक का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में वो कॉमन है। तो कॉमन है तो फर्स्ट संख्या क्या है 9 है और सेकेंड संख्या क्या है 11 है। 9 अनुपाते 11 इनका अनुपात दिया हुआ है। अब कह रहा है HCF 23 है तो दोनों में हम 23 से गुणा कर देंगे, हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 9 गुणे 23 और यहाँ पे क्या है 11 गुणे 23, ये दोनों संख्याएं प्राप्त हो गया और दोनों का अंतर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 3 27 7 हो गया और 9 दूनी 18 2 20 हो गया, 207 आ गया। 11 3 33 3 हो गया और 11 दूनी 22 और 3 25, यानी कि 253 हो गया। अब 253 में से हम 207 को घटा देंगे तो 7 3 10 और यहाँ पे 43 और 3 46, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 46। यही आपका राइट आंसर हो गया 46। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। दोनों का अंतर हमको करना है, इसमें से इसको घटा देंगे 46 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने अनुपात के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को आप प्रेस कर लिया करें, तो वहाँ पर ऑल वाले बटन को प्रेस किया करें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एक वीडियो आपको जो कम्युनिटी पोस्ट में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित होते हैं, उनकी वीडियो आपको दोपहर में 2 बजे दी जाती है और उसमें आपको उन प्रश्नों के सही उत्तर के बारे में जानकारी दी जाती है। तो उन वीडियो को भी आप देखा करें जो 2 बजे दोपहर में आती है, जिससे आपको कम्युनिटी पोस्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके सही उत्तर क्या हैं उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।